आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को, धर्म भाव को कोटि कोटि प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। जैन जगत के एक ऐसे आचार्य जिनकी करुणा की कोई सानी नहीं, जिनके निमित्त ज्ञान की कोई सानी नहीं, और जिनके जैसा वात्सल कहीं देखने को नहीं मिलता, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और एक ऐसे महातपस्वी जिनकी साधना, जिनका तप, जिनका त्याग, जिसकी महिमा गरिमा का वर्णन करने के लिए शब्दकोश में भी नहीं है, ऐसे महातपस्वी बीतरागी आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में भी प्रणाम करते हुए, प्रियात्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। आज पर्युषण पर्व का पंचम दिवस है और उत्तम तप का दिन है, सत्य का, उत्तम सत्य। सत्य छोटा मोटा नहीं है, उत्तम है। कैसे समझेंगे इसे हम? समझना तो छोटी वस्तु से होता है प्यारा। उत्तम तक पहुंचने के लिए बहुत से पायदान हमें चढ़ना पड़ेंगे। ये साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उत्तम सत्य का अर्थ जहां चेतना में क्रोध की लहरें न उठती हों, क्रोध की चिंगारी न तो तकती हो, क्रोध का बड़वा नल भी नहीं फूटता हो, जहां चेतना में महत्वाकांक्षा के तूफान न उठते हों, जहां चेतना में मायाचारी की गुफाएं ना हो, तिर्यक विचार ना हो, वक्रता ना हो, जहां चेतना छल छलावे से, कपट से मुक्त हो चुकी हो, और जहां चेतना में आकांक्षाओं की ऐसना ना हो, लोभ का बिच्छू डंक ना मारता हो, जहां चेतना में लोग के खाई खड्डे भी ना हो, एक ऐसी चेतना जहां ममकार और अहंकार से रहित हो, उस आत्मा के अंदर उत्तम सत्य की साधना का विचार पैदा होता है। इन जहरीले नागों से, भूत प्रेतों से जो चेतना रहित होती है, वही उत्तम सत्य की अधिकारी है। अभी आप लौकिक सत्य भी नहीं बोल पाते हैं। सत्य क्या है अपने अंदर टोटल लेंगे आज। एक व्यक्ति 5 स्टार होटल में गया, एक अप्सरा ने मेनू प्रस्तुत किया, उसके अनुसार भोजन लाया गया। भोजन के मध्य में उस अप्सरा ने पूछा कि भोजन आपको कैसा लगा? तब उसने कहा कि इतना स्वादिष्ट भोजन पहली बार हमने किया है।
क्या ये सत्य है? उसका रूप पसंद आया, उसका चेहरा पसंद आया, या भोजन पसंद आया? भले वो भोजन तीखा हो, भले उसमें नमक ना हो, लेकिन मुख से क्या निकला? स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। ये किस आकांक्षा से निकला है? अभी तो इसमें मायाचारी की बदबू है, दुर्गंध है। क्या ये सत्य नहीं है कि मन दूषित है? जिस चेतना के अंदर या जिस मन के अंदर, जिस काया के अंदर, जिस बुद्धि के अंदर, अगर उसके अंदर महत्वाकांक्षा की बड़े बड़े सागर लहरा रहे हों, जिस तन के अंदर वासनाओं की नाक डसने के लिए खड़े हों, और जिसके अंतःकरण में बड़े बड़े पदों की लालसाएं विद्यमान हो, हिमालय जिनके सामने बोना पड़ रहा हो, ऐसे चित्त के अंदर उत्तम सत्य के स्वप्न भी नहीं आ सकते हैं। तो सत्य क्या है? उत्तम सत्य क्या है? शब्दातीत है। सत्य अनुभव का विषय है, शब्दों का विषय नहीं है। और शब्दों की शीशी के अंदर सत्य की धूप को, सत्य के प्रकाश को हम कैद नहीं कर सकते, बांध के नहीं रख सकते। हम छोटे छोटे सत्यों के बारे में ही नहीं समझ रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। एक व्यक्ति एक छोटा सा मकान नहीं बना पा रहा है और महल को खरीदने की कल्पना कर रहा है। एक व्यक्ति अपने जीवन को मंगल नहीं बना पा रहा है और मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी है उसकी। एक व्यक्ति अपने सिर की चांद पर बाल नहीं उगा पा रहा और चंद्रमा पे जाने की तैयारी कर रहा है। सत्य है। कौन सा सत्य है? आंतरिक यात्रा पर निकलना चाहता है और अपने अंतर का उसे कोई भी ख्याल नहीं है। सोचिए ना, आज कितना बढ़िया दिन है। उत्तम सत्य, जहां क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, वहां सत्य खाली आश्वासन देता है, इशारे करता है, विश्वास पैदा करता है कि मैं आने को तैयार हूं। और जिस दिन उत्तम सत्य आने के लिए चल पड़ता है, फिर संयम भी आएगा, तप भी आएगा, त्याग भी आएगा, किंचन भी आएगा सेवा करने के लिए। और जहां ये चार उसके मित्र उसके साथ आएंगे, उसके साथ महान ब्रह्म, उत्तम ब्रह्मचर्य परमात्मा आकर के विराजमान हो जाएगा। उस सत्य के लिए हमें भूमिका बनानी है और उसकी भूमिका बनेगी पहली सीढ़ी से। प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी पर अगर पांव नहीं है तो आगे की सीढ़ी आप चढ़ नहीं सकते। पहली सीढ़ी का पायदान ही नहीं बना है तो दूसरी सीढ़ी बन ही नहीं सकती। छोटा सा उठाया हुआ एक कदम आगे जाके वही बहुत बड़ा कदम बन जाता है। तो जिस सत्य की यात्रा पर निकलना है, उस समय आपको अपना ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जिस समय आप वस्त्र पहन रहे हैं, उस समय अपने से पूछना कि
दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तन को ढकने की बात चल रही है, किसी को आकर्षित करने की बात चल रही है। सत्य वहां से प्रारंभ कीजिए। जिस समय आप भोजन के लिए निकले हैं या भोजन करने के लिए बैठे हैं और सामग्री परोसी गई, उस समय आपका पेट में डालने का विचार है या उसमें से पसंद करने का विचार है, कौन सी चीज अच्छी है दिखानी है, तो वहां से प्रारंभ कीजिए, स्वयं से। जो लोग दूसरों से सत्य की बातें सुनना पसंद करते हैं वे लोग बहुत निचले होते हैं, क्षुद्र होते हैं, छोटे होते हैं। और जो अपने अंदर सत्य को प्रकट करने का प्रयास करते हैं वही सबसे बड़े लोग होते हैं, सबसे अच्छे लोग होते हैं। छोटी सी एक घटना रख रहा हूं आपके साथ, आपको अच्छी लगेगी, फिर आप अपना ऑब्जर्वेशन करना। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी ने निकाल दिया घर से। आप कहेंगे ऐसा पति नहीं हो सकता, इस युग में सब कुछ हो सकता है। जब राम अपनी सीता को वनवास दे सकते हैं तो आप किसके मूल्य है? गर्भवती स्त्री सीता, सिर्फ लोक लाज के कारण से राम ने सीता को वनवास दिया, लेकिन विद्वेष भाव से नहीं दिया। राम जानते थे कि सीता मुझसे अनन्य प्रेम करती है और अनन्य प्रेम में वह मुझसे कभी नाराज भी नहीं हो सकती। राम ने वनवास दे दिया, ये सत्य है, लेकिन उसके पीछे बड़ा सत्य छुपा हुआ है, बहुत बड़ा सत्य छुपा हुआ है। वो कौन सा हो सकता है, आप चिंतन करेंगे। पत्नी ने पति से कहा कि घर में खाने को नहीं है, तुम जाओ। वो चला गया, एक दुकान के सामने जाकर के बैठा है, और जहां बैठा है वो दुकान बहुत चल रही है। रात के 10 बज गए, कस्टमर का तांता नहीं टूटा। अंततोगत्ता मालिक ने कहा कि नौकरों से दुकान बंद करो। उससे पूछा कि तुम कौन? बोले मैं एक पति को नौकरी की तलाश में आया। मालिक समझदार था, उसने सोचा कि सुबह से आदमी बैठे, आज बहुत पैसा आया है, तक कभी नहीं आया जिंदगी में। कहा उसे नौकरी करोगे? करूंगा, इसीलिए आया। क्या तनख्वाह लोगे? जो आप देंगे वो तो लूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी रहेगी कि महीने में एक दिन झूठ बोलूंगा, सिर्फ 1 डे, आखिरी दिन। सेठ ने सोचा कि कैसा इंसान है, मैं जो दूंगा वह लेगा और एक दिन झूठ बोल के मेरा क्या बिगाड़ेगा। पैसे कम देंगे, लोभी को तो पैसे से मतलब है, झूठ और सच से मतलब नहीं है। उसके आने से व्यापार बहुत बढ़ा, उसने पहले ही महीने में करोड़ों का धंधा कर लिया। उसने कहा सेठ जी आज 29 तारीख है। बोले हाँ मुझे मालूम है, कल तेरे को तनख्वाह दूंगा। रात वो पत्नी के पास गया, उसने पत्नी से कहा कि सावधान रहना। वो तो भूल गए कि झूठ बोलना है, क्योंकि उनको तो दिख रहा था कि इसके आने से पैसा आ रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा तो सब जगह आता है, सम्मान भी आता है, सत्य आना चाहिए साथ में। उसने पत्नी से कहा कि मैं आपका नमक खाता हूं, इसलिए झूठ नहीं बोल सकता आपसे। सेठ जी आजकल फिसल गए,
तो आपने देखा होगा कि रात को लेट आते हैं घर पे। बोले हाँ कुछ दिन से महसूस करें। बोले वो दूसरी जगह जाने लगे हैं आजकल। किसी का कान भरने में कौन सी देरी लगती है। मंदिर में अगर नई बहू पहुंच जाए तो सासू साथ लेके जाती है। उसको मालूम है कि ये मंदिर भगवान का नहीं है, चुगलखोरों का है। हाँ हाँ, पहले तो पानी भरने जाते थे कुओं पे और नदियों के घाट पर चले जाते थे, सब वही निकाल आते थे। अब कहाँ जाए। सासू विश्वास नहीं करती। वहां अगर मौका मिला अपने इतने कह दिया कि सासू बहुत जल्लाद है, बच के रहना, बस वो उसके धारणा में आगे। सासू जब भी उसके पीछे आएगी तो समझेगी ये वास्तव में जल्लाद, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई है। उसके मन में एक शंका भर दी गई। और ये सत्य है कि हम कितने दूसरों पर विश्वास करते हैं और हम अपनों पर कितनी शंका करते हैं। पहले इस सत्य का निर्णय करो, फिर धार्मिक सत्य का निर्णय करना। इस सत्य तक तो पहुंचो। अगर हम किसी स्कूल में है, पढ़ा रहे हैं, तो हमें दूसरे के ऊपर शंका होगी, अपने ऊपर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम झूठ के पुतले हैं। सच भी बोलने जाएंगे तो झूठ ही निकलेगा। उसने भर दिया और बोले इसका प्रमाण है क्या सेठ देर से आए तो देख लेना। और देखना रात के उठ के चला जाता है। एक काम करना, तुम एक चक्कू लग के सोना और उसकी मूंछ काट देना। उठे जैसे ही तो धीरे से काट देना। बोले ठीक है। और उधर सेठ से जाके कह दिया तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हारी जान ले सकती है, चक्कू रख के सोती है। होगी ना बात। चोर से कहे चोरी और साहूकार से कहे सावधान रहे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने चक्कू निकाला मुझ के ऊपर, सेठ ने हाथ पकड़ लिया। बदतमीज, तू मेरा गला काटेगी? उसने कहा बदतमीज, तू दूसरे के पास जाएगा? सुनो, बिना सिर पैर का सत्य है, कुछ नहीं इसमें। और बहुत लड़ाई बड़ी तो उसने कहा सेठ जी मेरा नियम पूरा हो गया। एक झूठ जान लेने पे तुल गया। ये है। अब हम चलते हैं सत्य की ओर। पहले ये देख ले कि उत्तम सत्य की तैयारियां कैसी हों, जिसमें क्रोध का कालापन और क्रोध का केवला और क्रोध की धधकती हुई अग्नि ना हो। दूसरी शर्त, जहां अहंकार ना हो, मैं तपस्वी हूं, मैं वक्ता हूं, मैं षट रस का त्यागी हूं, मैं बहुत बड़े संघ का आचार्य हूं, मेरे पीछे लाखों की भीड़ चलती है, मेरे चाहने वाले मेरे भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ मेरे पास उपस्थित रहती है, मैं चाहूं तो लाखों करोड़ों का चंदा एकत्र कर सकता हूं। ये मान भी नहीं होना चाहिए, ये मद है। ये भी मोक्ष मार्ग में काम का नहीं है। जाति का मद ना हो, कुल का मद ना हो, धन का मद ना हो, तप का मद ना हो, त्याग का मद ना हो, विद्या का मद ना हो, वैभव का मद ना हो, रूप लावण्य का मद ना हो। कोई भी मद अगर शामिल हुआ तो तप खंडित हो जाएगा, साधना खंडित हो जाएगी। इसलिए पहली शर्त है
क्रोध, मान, माया, लोभ ना हो और साथ में सम्यक ज्ञान का दीपक जल रहा हो, समझ का, विवेक का दीपक जल रहा हो, उसमें वह सत्य तुम्हें आचरण के लिए प्रेरित करेगा, सम्यक आचरण की प्रेरणा देगा और वही सम्यक आचरण तुम्हें ध्यान की प्रेरणा देगा। और जिस समय तुम ध्यान की गहराई में उतरोगे तो उस समय अपने आप सब चीजें प्रकट हो जाएगी। और जब ध्यान के बाहर आओगे उस समय मन कहेगा शास्त्र में सत्य नहीं है। पहला वाक्य है, शब्दों में सत्य नहीं है। दूसरा वाक्य, बाहर की मित्रता में सत्य नहीं है। तीसरा वाक्य, सत्य मांगने की वस्तु नहीं है। चौथा भाग, सत्य शब्दों में अभिव्यक्त करने की वस्तु नहीं है। चेतना में जो प्रकाश आविर्भूत होगा, प्रकट होगा, वो सत्य तुम्हें प्रकाशित करेगा और उन विषयों से दूर हमेशा हमेशा के लिए कर देगा। यह है उत्तम सत्य। और इसी उत्तम सत्य को पाने के लिए वर्धमान स्वामी ने, तीर्थंकर ने हमारे सामने ये सीढ़ियां रखी हैं। एक एक कदम बढ़ाते चलो, एक एक सीढ़ी पर अपने पांव रखते चलो। पहले क्रोध को जीतो, फिर मान को जीतो, फिर माया को जीतो, फिर लोभ को जीतो, और उसके बाद में सत्य का संकल्प कर लो। मैं ऐसी बाड़ी लगाऊंगा कि ये चार कुत्ते, ये चार राक्षस मेरे इस बाड़ी के अंदर, मृदु भूमि के अंदर प्रवेश ना कर पाए। सत्य का आकाश देखिए जिसमें एक भी खंभा नहीं है। सत्य में उड़ने वाले बादलों को और उनके बनने मिटने को देखिए कितने मधुर लगते हैं। सत्य में उड़ते हुए पक्षी को देखो कि कुछ क्षण के लिए अपने पंखों को स्थिर करता है और अपने अंदर डूब जाता है। सत्य वैसे ही पक्षी की तरह है, जहां पंख भी नहीं उड़ते हैं, विचार भी नहीं आते हैं, राग देश की छाया भी नहीं पड़ती है, वो सत्य है। और लौकिक सत्य में जाएं तो कौन से सत्य की बात करूं आपसे? जनपद सत्य की बात करूं? राजा की पत्नी को, राजा की रानी को देवी करके बुलाया जाता है, तो क्या वो देवी है? नहीं। लेकिन जनपद सत्य, सम्मति सत्य एक ऐसा सत्य है जिसे सब स्वीकार करते हैं। राजा को ईश्वर कह के बुलाते हैं, तो क्या परमात्मा है? युद्ध कर रहा है, हार जीत कर रहा है, कितनों को मार रहा है, कितनों को दबा रहा है, कितने का शोषण कर रहा है, अवगुण भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की उपाधि से। एक व्यवहार सत्य है। अजीत जी के लड़का हुआ तो लड़का अजीत जी के हुआ या उनकी पत्नी के हुआ? व्यवहार सत्य ही है। चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है कि लकड़ी जल रही है? पूछिए ना अपने, भाई साहब ये सड़क कहां जाती है? तेरे को बीमार नजर आती क्या? अस्पताल की तरफ यही जाते? अरे भाई साहब वो यहीं रहती, कहीं नहीं जाती। ये व्यवहारिक सत्य है। सहज बोलते हैं, मां कड़ी कहां है? बोले भगोनी में। तो कड़ी भगोने में गए? कड़ी माने बाहर, और वो तो भगोनी में। ये कौन सा सत्य है? बस को गाड़ी कहते हैं। को गाड़ी है क्या? वो तो चल रही है। लेकिन क्या कह रहे हैं आप? हम ही लोग कहीं जाते हैं, बोले मुनि संघ आ गया, आचार संघ आ गया, तो क्षुल्लक आचार है? नहीं है। लेकिन ये व्यवहारिक सत्य है। मेरी आत्मा पिघल गई, तेरी आत्मा बर्फ की थी क्या?
नहीं बोलते। पानी गिरता तो बोले छत टपक रही है, पानी टपक रहा है। अब किसी का नाम रख दिया शेर सिंह, नहीं कुत्ते से डरता है। आपको लगता है इनको चूहे से डर लगता है। अब नाम क्या? नाम है क्षमा भाई, दिन भर क्रोध कर रही है। है ना, अद्भुत है ना। ये जनप्रिय सत्य हैं, लोक सत्य हैं, प्रचलन के सत्य हैं, व्यवहार के सत्य हैं। अब डॉक्टर की पत्नी को कहते हैं डॉक्टर नहीं भाई, जानती कुछ नहीं। ये लोक व्यवहार के हैं क्योंकि इनके संबोधन के माध्यम से हम व्यक्ति को बुलाते हैं, काम चलाते। लेकिन इन सत्यों से परे भी एक सत्य है जो शब्दातीत है, और महत्वपूर्ण वही शब्द है जो संयम के साथ आता है। आप अपने आप का ऑब्जर्वेशन करना, बहुत अच्छा करना। कुछ चिंतन के सूत्र दे रहा हूं आपको अभी मैं। आपका मन हमेशा सोचता कि बहुत सुंदर कोठी हो, एक बार एकांत में हो, 2 बार बहुत सुंदर गार्डन हो, 3 बार 2-4-6 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, 4 बार 4-6 अच्छे नौकर हो, 5 बार अच्छा सा स्विमिंग पूल हो। ये आपकी कल्पनाएं हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि मेरा आचरण बहुत अच्छा हो, मैं कभी मुनि बन के निकलूं, मैं कभी ध्यान की गहराई में उतरूं, कभी मैं अपने आप को जान सकूं, अपने आप को पहचान सकूं। ये भावना क्यों नहीं आती आपके अंदर? जो चीज आना चाहिए वो तो नहीं आ रही। अभी आप मल के ऊपर पांव रखने से डरते हैं, डरेंगे। जहां से दुर्गंध आ रही वहां से बच के निकलेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर से कामनाओं, वासनाओं, क्रोध, मान, माया की इतनी दुर्गंध है और इतनी गंदगी है, तुम उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करोगे। यह सत्य है। अपने आप से बात करें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब अध्यात्म की अपेक्षा असत्य कर रहे हैं। आत्मा के अनुकूल जहां पर भी आचरण नहीं है वो सब असत्य की कोटि में है। आत्मा के अनुकूल अगर तुम शब्दावली भी उपयोग नहीं करते हो, साधु बनने के बाद भी नहीं करते हो, वहां अध्यात्म की अपेक्षा से असत्य से भी बदतर शब्द है। स्थूल मलिकम न वदति। ऐसा सत्य कभी मत कहना जो दूसरों की जान लेता हो। झूठ से बदतर है वो, क्योंकि उसमें तुम्हारा अहंकार छुपा है। इस व्यक्ति को मिटा के छोड़ूंगा। वह झूठ सत्य से अच्छा है जो किसी को बचाने के लिए और ऊपर उठाने के लिए बोला जाता है। हम अब विश्लेषण करके देख लें कि हम जितना भी कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। उसकी पत्नी ने कहा कमा के लाओ, वित्ती की किस्मत दूसरे के घर खुली, अपने लिए नहीं खुली। कैसा है, कितने केसेस होते हैं। आज मुझे आश्चर्य लगता है कि साधुता के नाम पर भी कभी कभी कैसे कैसे चीजें प्रकट हो जाती हैं। आश्चर्य लग रहा है मुझे। तो एक व्यक्ति उसकी दुकान पे गया, लाखों करोड़ों का फायदा हुआ। एक व्यक्ति साधु बना, हजारों का मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन खुद का नहीं कर रहा। खुद का नहीं कर रहा। हजारों को सत्पथ दिखला रहा है, लेकिन खुद मिथ्या पथ पे चल रहा है। वो खो गया भीड़ में, वो खो गया ख्याति में, वो खो गया सम्मान में। सत्य वहीं को वहीं टिक गया।
इसीलिए वर्धमान स्वामी को कहना पड़ा पहले क्रोध को निकालो, क्योंकि क्रोध की अग्नि में तुम अंधे हो जाओगे। क्रोध की ज्वाला, आज मैं चर्चा में कह रहा था एक बात कि यदि अग्नि पर नियंत्रण है तो प्रकाश को जन्म देगी, और अग्नि पर अगर अनियंत्रण है तो ज्वालामुखी बन के धुआं पैदा करेगी और सबको भस्म करेगी। वही है ज्ञान अग्नि, वही है तप अग्नि, वही है त्याग अग्नि, वही है ध्यान अग्नि। अगर नियंत्रण में रखा, वासनाओं को, कामनाओं से परे होने की प्रयास किया, तो केवल ज्ञान का प्रकाश लेकर के आएगी। और अगर कहीं तुमने इस भीड़ को देख करके, ख्याति को देख करके, संख्या बल को देख करके अगर तुमने अग्नि पर नियंत्रण नहीं किया, मन की अग्नि पर नहीं किया, तो सब जल के राख हो जाएगा। तो उत्तम सत्य जिसके साथ संयम भी है, तप भी है, त्याग भी है, और जो तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए तत्पर है, अकिंचन बनाने के लिए तत्पर है, और जो उत्तम ब्रह्मचर्य को लाने के लिए तत्पर है। एक झूठ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मजाक, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मजाक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो बात सामने नहीं कर सकता वो मजाक के माध्यम से कहता है। और बहुत ज़्यादा प्रलाप भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। वेद में भी एक ऋचा है, बहुप्रलापम सत्यम न वदति। जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कभी वो सत्य को प्रकट नहीं करते हैं, और जो सत्य को चाहते हैं वे लोभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोभी व्यक्ति कभी भी सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पैसे से तात्पर्य है, अर्थ से मतलब है। इसलिए उत्तम सत्य की चर्चा है तो बस इतना ध्यान रखें, शीशी छोटी है और मछली मोटी है। नहीं समझे? शीशी छोटी है, मछली मोटी है। शीशी टूटना नहीं चाहिए और मछली मरना नहीं चाहिए, और शीशी के बाहर निकल जाना चाहिए। अब कैसे निकालोगे? प्रश्न है। मुंह छोटा है, इसलिए समय कम है, विषय लंबा है, और हमें सत्य को समझाना है। अब कैसे समझाएंगे? शीशी छोटी, मछली मोटी। शीशी टूटना नहीं चाहिए और मछली बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। मछली को भीतर नहीं रहना है, शीशी को टूटना नहीं है, दोनों है। ये वही दिन चल रहे हैं, 10 उपवास कर रहे हैं लोग, उपवास वाले भी हैं। अपनी इच्छाओं को क्रश करते चले जाओ, आकांक्षाओं को कम करते चले जाओ, तो जो मछली खा खा के मोटी हो गई वो धीरे से स्लिम बॉडी में आके निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, निर्वाण को प्राप्त हो गया। शीशी छोटी, मछली मोटी, यही उत्तम सत्य है कि उस मछली को शीशी से बाहर कैसे निकलना है, ये साधना के पथ से निकलना है। बंधु, घर लौटाओ, सेठ ने 10 रुपए दिए, पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले मैंने मजाक की तो नौकरी छूट गई। एक मजाक क्या लेके चली गई? तो एक बार का झूठ कितने झूठ को निमंत्रण देके आता है और कितने बार झूठ बोलना पड़ता है, इसका ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि झूठ बोलने वाले की स्मृति अच्छी होती है और सत्य बोलने वाले की कमजोर, तो क्योंकि उसको हर लोगों को जवाब देना है तो स्मृति तो पैनी करनी पड़ेगी। जिसको बार बार अगर किसी को चुभाना हो तो उसको बार बार अपनी सुई की नोक तेज करनी पड़ेगी। और सत्य अनुभव आत्मक है, इसलिए उसे याद रखने की जरूरत
नहीं है। अग्नि में एक बार हाथ डालो, फिर जिंदगी भर लिख के मत रखना कि मैं जल गया था। अग्नि देखोगे तो सीसी की क्या आवाज आ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो अनुभवात्मक है उसे लिखने की, पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो अनुभवात्मक नहीं है उसे लिखना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है और याद भी रखना पड़ता है। तो झूठ बोलने वालों की मेमोरी फास्ट होती है, सत्य बोलने वालों को मेमोरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका थोड़ा सा समय लिया, लेकिन ध्यान रखिए शीशी छोटी है, मछली को भीतर रहना नहीं है और शीशी को फूटना नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिए। ना घर छोड़ेंगे ना परिवार छोड़ेंगे, लेकिन हमारी चित्त की वृत्तियों में जो अनैतिकता आ गई, जो झूठ समाहित हो गया है, हमें उसे धीरे धीरे भोजन देना बंद कर देना, गलत संगति का भोजन देना बंद करता है। जिनके आचरण नहीं है उनसे दूर रहना पसंद करना बंद कर देना है। और बस एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें मल की दुर्गंध से घृणा होती है तो अपनी गलत आदतों से पहले घृणा करना। अगर तुम्हें गलत व्यक्ति पसंद नहीं तो अपनी गलत आदत पर भी ध्यान रखना कि ये गलत आदत मुझे ले डूबेगी। अगर गलत व्यक्ति पसंद नहीं तो गलत आदत भी जिंदगी में मत रखना। और अगर तुम्हें बुराइयां पसंद नहीं तो ध्यान रखना, कुसंग कभी मत करना। इस सत्य को अपने दिल के अंदर लिख करके रखना। अगर मैं गलत संगति में जाऊंगा तो सत्संग नहीं कर पाऊंगा। और एक बात, अगर मेरा बच्चा दूध नहीं पीता तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरा बच्चा अगर दारू पीता तो मुझे बहुत गम है। मेरा बच्चा अगर रोटी नहीं खाता तो मुझे वो दुख नहीं है, गम नहीं है। और मेरा बच्चा अगर अनैतिक भोजन करता है तो मुझे बहुत दुख है। और मेरा बच्चा मिठाई नहीं खाता, कोई गम नहीं, लेकिन मिट्टी खाता है तो मुझे गम है। आप सत्य नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोल करके अपनी जिंदगी को आप बर्बाद ना करें और गलत संगति से अपने को मिसगाइड, गुमराह ना करें, या गुंडों की संगति में रह करके ये कभी ना सोचें कि मैं अजर हूं, अमर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही गुंडा एक दिन मार देगा। निवेदन है, नागिन से दोस्ती कर लेना, शेर से दोस्ती करना, उसके साथ खेलना, लेकिन गलत आदतों वालों के साथ कभी मत रहना, क्योंकि गलत आदत वाला तुम्हारा कई भाव बिगाड़ देगा। नागिन कभी डसेगी तो एक ही भाव करेगा, शेर कभी आक्रमण करेगा तो एक भाव जाएगा, लेकिन गलत संगति, गलत आदतें तुम्हें पता नहीं कितने भाव तक बिगाड़ के ले जाएगी। उत्तम सत्य के अगर रसिक बनो तो अपनी जिंदगी का पहला कदम ईमानदारी से जियो, क्योंकि सत्य निर्भीक है। इसलिए निर्भीक है कि उसके साथ हमेशा साहस और सच्चाई चलती है, और झूठ डरपोक है, इसलिए कमांडो को लेके चलता है अपने साथ में। डरपोक है वो। अपने आप को पहचानिए। और आज का दिन ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः।